Which of the following is an extensive property? Option A, temperature, B, pressure, C, density and D, enthalpy. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है और इसे पूछा गया है 2014 में पूछा गया इसे, ठीक है। एसएससी जेई 2014 में इसे पूछा गया है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ऐसे तो इसे 2014 में पूछा गया, लेकिन प्रॉपर्टी से जो है हर साल एक क्वेश्चन रहता है जेई में। ये जो प्रॉपर्टी टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इससे हर साल एक क्वेश्चन रहता है जो कि कुछ इसी टाइप से रहता है कि पहचानना रहता है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी वो डिपेंड करता है मैटर की क्वांटिटी पे, मैटर की कितनी क्वांटिटी है, और कह सकते हैं मैटर के मास पे, ठीक है। कोई सब्सटेंस है, कोई मैटर है, तो उसके मास पे डिपेंड करता है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा होता है इंटेंसिव, ठीक है, तो उसके बारे में भी अभी बता रहे हैं। सो एक्सटेंसिव देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है, which depends on mass, ठीक है, और क्वांटिटी, कुछ भी क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये डिपेंड करता है मास पे, इसलिए इसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे तो ये मास तो है ही, नेक्स्ट है वॉल्यूम, वॉल्यूम, फिर हो गया एनर्जी, एनर्जी कोई भी एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सारे क्या है, मास पे डिपेंड करते हैं। तो कैसे डिपेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम, वाटर है हमारा, तो इस वाटर का वॉल्यूम है मान लीजिए 1 मीटर क्यूब, तो और इस वाटर का मास है मान लीजिए 1 लीटर, ठीक है, या फिर 1 केजी, कुछ भी। तो इस वाटर का जब हम मास बढ़ाएंगे, ऐसे नॉर्मली आप सोच सकते हैं कि अगर वाटर के मास को बढ़ाएंगे तो क्या इसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। एनर्जी, ठीक है, किसी टाइप का जो एनर्जी होता है वो मास पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। मास जितना रहेगा उसके अनुसार उसका एनर्जी होता है। जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो निश्चित मास यहाँ पे बढ़ाएंगे, ऐसे तो दिख रहा है, तो इसका क्या है, एनर्जी बढ़ेगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है इसका जो दूसरा टाइप है वो उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अब इंटेंसिव तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंटेंसिव क्या हो गया कि एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दूसरा है इंटेंसिव मींस इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, नॉर्मली आप समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, या विच do not depends on quantity of matter, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे, इसका एग्जांपल ले लीजिए, टेम्परेचर, टेम्परेचर कोई सब्सटेंस है मान लीजिए 1 केजी का, ठीक है, ये सॉलिड है, सपोज कीजिए 1 केजी का, है ना, या 1 ग्राम, कुछ भी लेते हैं। तो अगर इस सब्सटेंस के मास को हम इंक्रीज करेंगे तो इसका टेम्परेचर कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा, है ना। किसी रूम में टेम्परेचर है मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस एट 1 केजी मास है, तो उस रूम पे मास को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या रूम उसका जो टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा,
रूम का टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं इसका चेंज होगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी, किसी वाटर का डेंसिटी ले लीजिए, ठीक है, वाटर का अगर डेंसिटी हम अगर किसी वाटर का अगर डेंसिटी हम लेते हैं तो 1 लीटर वाटर है फिर भी उसका डेंसिटी वही रहेगा, ठीक है। या फिर कोई वाटर का ड्रॉपलेट भी है, ठीक है, कोई वाटर ड्रॉप है तो भी उस वाटर का डेंसिटी वही होगा, है ना, उस वाटर का डेंसिटी वही होगा। या फिर कोई अगर समुद्र भी ले रहे हैं, ठीक है, सी रिवर नदी, उसमें भी जितना सारा वाटर है सो उसमें भी वाटर का डेंसिटी क्या है, सेम ही रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी तो बदल रहा है, ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है तो इसका क्वांटिटी क्या है, बहुत ही लेस है। इसका मान लीजिए इससे अधिक है, ठीक है, किसी कंटेनर में अगर वाटर रखा हुआ, फिर रिवर में ले लीजिए तो इसमें तो बहुत सारा वाटर है, तो क्या इसका मास तो बहुत ही इंक्रीज है, तो इसके डेंसिटी पे कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है, डेंसिटी कोई चेंज नहीं हो रहा है मास को, मास के अनुसार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तीसरा ले सकते हैं प्रेशर। ऐसे बहुत सारे हैं जो, और कुछ क्वांटिटी है जो, और कुछ प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव है। सो ये हो गया इंटेंसिव और ये हो गया एक्सटेंसिव। अब यहाँ पे ध्यान देना हमें कि यहाँ पे पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ए जो पूछा है टेम्परेचर, तो ये क्या है, ये मास पे डिपेंड नहीं है। सो ये क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। प्रेशर भी मास पे डिपेंड नहीं है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सो ये भी मास पे डिपेंड नहीं है। एंड डेंसिटी ये भी मास पे डिपेंड नहीं है। तो यहाँ क्या है, इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, किसी सब्सटेंस का एनर्जी होता है इंथैल्पी। एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सब्सटेंस, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी। एनर्जी कंटेंट ऑफ ए सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं, इंथैल्पी। इसको हम इंथैल्पी को सिंपल याद करने के लिए इसका सिंबल होता है एच। एच इक्वल्स टू होता है यू प्लस पीवी, जहां पे यू क्या है, इंटरनल एनर्जी से कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी है ना, और पीवी ये भी एक एनर्जी है, ठीक है। जहां पे पी क्या है, प्रेशर, और वी है वॉल्यूम, है ना। तो देख रहे हैं कि स्पष्ट ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये दोनों एनर्जी है ना, यानी कि अगर हम इसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये क्या है, इंथैल्पी भी बढ़ेगा। या फिर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, जो कि मास, इंटरनल एनर्जी को कह सकते हैं, इसको कहते हैं mcv डेल्टी, ठीक है। तो यहां पे भी मास का जिक्र है ना। सो इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंथैल्पी। ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करता है। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और आज का ये टॉपिक हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है दोनों। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।